हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 5 ईवीएस के 9 चैप्टर की एक वर्कशीट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है अप यू गो। इस चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। होपफुली वो वीडियोज़ आप सभी ने देख ली होगी, चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैप्टर जो है ये केंद्रीय विद्यालय की एक टीचर के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, जो एक्सपीरियंस उन्होंने किए एक माउंटेनियरिंग कैंप में, जिससे कि ऑब्वियसली हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें पता लगा कैंप्स में कितने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होते हैं, जो आपके ग्रुप लीडर है उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, कौन कौन सी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ वहाँ पर की जाती है, किन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर आपने बछेंद्री पाल के बारे में भी पढ़ा। तो उम्मीद है चैप्टर बहुत अच्छे से समझ लिया होगा आपने। अब बात करते हैं इस चैप्टर से एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। उसके लिए हम केवीएस की वर्कशीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द चैप्टर अप यू गो इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ। चैप्टर जो है आपका ये किन के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है? ए संगीता अरोरा, बी बछेंद्री पाल, सी सुनीता विलियम्स, डी कल्पना चावला। इनके बारे में भी चैप्टर है 5th क्लास में, लेकिन अभी नहीं है। ये जो चैप्टर है आपका ये केवीएस की एक टीचर संगीता अरोरा के एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माउंटेनियर्स जो बैग्स यूज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए रोपसैक, बी सेल, सी रक्सैक, रक्सैक इज करेक्ट आंसर, डी रिक्शा। तो उन्हें रक्सैक या फिर बैकपैक कहा जाता है, बैकपैक। दोनों में से कुछ भी आएगा एग्जाम में, दोनों ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज इन विच कंट्री माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड। माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है आपके वर्ल्ड में और हिमालय का ये पीक है, और जो किस कंट्री में लोकेटेड है? नेपाल, इंडिया, चाइना या फिर पाकिस्तान। इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, ये नेपाल में लोकेटेड है। डैश वॉज फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। भारत की पहली महिला, और वर्ल्ड की भी आपको पता होनी चाहिए, वर्ल्ड की 5th। इससे पहले 4 वुमेन, लेकिन वो अदर कंट्रीज़ की थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। और हमने देखा कितनी मुश्किल से ये गए थे वहाँ पर, कितने लोग बीच से ही वापस आ गए थे। तो ये कौन थी? बछेंद्री पाल, संगीता अरोरा, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला। ये थी बछेंद्री पाल। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। नाम आप याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेन सप्लीमेंट्स ऑफ ब्रेकफास्ट फॉर माउंटेनियर्स। माउंटेनियर्स को ऑब्वियसली ऊपर की तरफ चढ़ाई करनी है, जो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट है। बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, ताकत चाहिए और थोड़ी वार्मथ भी चाहिए। तो उनको खाने में क्या दिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं विटामिन सी, हॉट चॉकलेट मिल्क, आयरन टैबलेट्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव। इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, ये तीनों ही चीज़ें उनको ब्रेकफास्ट में दी जाती हैं। स्लिंग इज अ डैश विच इज़ यूज्ड बाय माउंटेनियर्स। पहले आपको स्लिंग दिखा देते हैं। वैसे ये मैं आपको चैप्टर में भी बता चुकी हूँ। ये देखिए, ये है स्लिंग। क्या करते हैं इसको? इधर से प्रेस अगर आप इसको करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। एक तरफ से अपने जो आपकी वेस्ट बेल्ट या फिर वेस्ट में जो आपने रस्सी बांधी है उसमें आप अटैच करते हैं, एक तरफ से ऊपर वाली रस्सी में, जिससे अगर आप रिवर को क्रॉस कर रहे हैं या फिर आप माउंटेन को क्लाइंब कर रहे हैं तो बीच में अगर आपका बैलेंस बिगड़ता है या फिर आप गिरते हैं तो चोट आपको ना लगे, ये आपको संभाले रखता है, और इसे हम स्लिंग बोलते हैं। तो ये क्या है? अ टाइप ऑफ हुक, बॉटल, टेंट या फिर बैग। आप जान ही गई, ये एक टाइप का हुक है। बीड़ू पाको बारामासा, काफल पाको छैता, मेरी छैला इज़ अ फेमस सॉन्ग ऑफ। ये कहाँ का एक बहुत फेमस सॉन्ग है जिसपे लास्ट डे इन्होंने डांस भी किया था, बछेंद्री पाल ने भी इवन। ये एक बिहारी सॉन्ग है, गुजराती सॉन्ग है, राजस्थानी या फिर पहाड़ी। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, ये एक पहाड़ी सॉन्ग है। वाइल मेकिंग टेंट डबल लेयर्ड प्लास्टिक शीट इज़ यूज्ड बिकॉज। जब आप टेंट बनाते हैं तो डबल लेयर की प्लास्टिक शीट यूज़ की जाती है। क्यों? नो मैन कैन कम इनसाइड, कोई अंदर ना आ पाए। एयर जो है टेंट के अंदर वो कूलर ठंडी रहे, ऐसा कुछ नहीं है। पहाड़ों पे है तो ठंडा तो क्यों रखना चाहेंगे आप, ताकि कोई अंदर ना आ पाए। एयर बिटवीन लेयर वुड हेल्प टू कीप अस वार्म। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। डबल लेयर शीट अगर आपने लगाई है तो उन शीट्स के बीच में जो एयर होती है, जो हवा होती है, वो वार्म रखती है, अंदर के एनवायरमेंट को गर्म रखती है। ड्रेन्स आर डग अराउंड द टेंट टू। टेंट के चारों तरफ गड्ढे, नालियाँ जैसा कुछ खोदा जाता है टेंट लगाने के बाद। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि इंसेक्ट्स और वाइल्ड एनिमल्स दूर रहे। नहाने के लिए, टू टेक बाथ, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, या फिर उनमें पानी इकट्ठा करने के लिए। तो ऐसा हम करते हैं ताकि इंसेक्ट या कोई वाइल्ड एनिमल अगर आता है, गड्ढे खोद देते हैं ताकि वो उसमें गिर जाए और टेंट तक ना आ पाए।
यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। बछेंद्री पाल हॉइस्टेड फ्लैग ऑफ विच कंट्री ऑन द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की पीक पर, चोटी पर बछेंद्री पाल ने किस कंट्री के फ्लैग को होइस्ट किया, फहराया? नेपाल, अमेरिका, इंडिया, चाइना। वो इंडियन थी, इंडियन फ्लैग को ही उन्होंने होइस्ट किया था, जिसकी पिक्चर आपको दी भी हुई है आपकी बुक में। सो दैट्स ऑल, ये थे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। संगीता वॉज अ टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय, ट्रू स्टेटमेंट है, केवीएस की टीचर थी वो, जिन्होंने चैप्टर लिखा है। अ ग्रुप लीडर वॉक्स अहेड ऑफ द ग्रुप, ग्रुप लीडर ग्रुप में सबसे आगे चलता है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इनफैक्ट वो सबसे पीछे चलता है। मेडिकल चेकअप्स वर डन एवरी मॉर्निंग, रोज सुबह मेडिकल चेकअप्स किए जाते थे, ट्रू है, ताकि किसी को कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो, मेडिकल प्रॉब्लम हो, तो उसको ट्रैकिंग के लिए ना लेकर जाया जाए। टेकला विलेज वॉज एट अ हाइट ऑफ 2600 मीटर, नहीं, ये 1600 की मीटर की हाइट पर था, जहाँ पर कि वो रॉक क्लाइंबिंग करके गए थे, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। माउंटेनियर्स मेक फूड ऑन चूल्हास, माउंटेनियर्स को चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है। अगर वो टेंट लगाकर कहीं पर रह रहे हैं माउंटेन के ऊपर, तो वहाँ पर ऐसा उनको करना पड़ता है, ट्रू है। माउंट एवरेस्ट इज कॉल्ड सागर मठ इन नेपाल, ये ट्रू स्टेटमेंट है, और आप इसको लर्न भी कर लीजिए। कई बार पूछ लिया जाता है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, क्योंकि ये नेपाल में ही है, वहाँ पर इसको सागर मठ कहा जाता है। नेक्स्ट इज संगीता वॉज लीडिंग ग्रुप ऑफ 7, माफ करिएगा, ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 7 को वो लीड कर रही थी, ट्रू है, ग्रुप नंबर 7 की वो लीडर थी। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स इन ग्रुप 7 कुड स्पीक हिंदी वेल, काफ़ी लोग ग्रुप 7 में हिंदी बोल सकते थे, बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। ज़्यादातर जो लोग थे ग्रुप 7 में वो नॉर्थ इंडियन स्टेट के थे, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय, तो उनकी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट होती है, हिंदी वो नहीं बोल पाते थे। सिर्फ केवीएस की ये संगीता ही एक टीचर थी। वाइल क्लाइंबिंग अप, जब ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, द बॉडी शुड बी केप्ट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, आपको 45 डिग्री की एंगल पे अपनी बॉडी को रखना है, बिल्कुल नहीं, आपको 90 डिग्री के एंगल पे रखना है और तब चलना है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कितनी डिग्री पे रखना है? 90 डिग्री। देयर वॉज अ स्पेशल, झुक के नहीं चलना है, 45 तो ऐसे हो गया, आप ऐसे चलेंगे तो आप फिसल जाएंगे। देयर वॉज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन इन कैंप, कैंप में एक स्पेशल काइंड का डिसिप्लिन था, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द बॉक्स। नेक्स्ट आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और ये काफ़ी सारे हैं। ओके, चलिए पहले वर्ड्स देख लेते हैं। ब्लिस्टर्स, ब्लीडिंग, मीजो, तमिल, तेलुगु, स्केट्स, स्टिक, पेग्स, नेल्स, हुक्स, women, children, 45 डिग्री, 90 डिग्री, बछेंद्री पाल, संगीता, टमाटोज, क्यूकम्बर, सेकेंड, फिफ्थ, 8088, 485, वर्ल्ड, कॉन्फिडेंस, लास्ट, सॉफ्ट फेदर्स, सागर मठ, हिमालय, शेरपा, हाइकर्स। ओके, संगीता हैड डैश ऑन हर फीट, संगीता के पैरों में क्या आ गए थे? ब्लिस्टर्स। ब्लिस्टर्स कहते हैं हम छाले को, छाले पड़ गए थे उसके पैर में फर्स्ट डे की ट्रैकिंग के बाद ही। खोंदोनबी स्पोक ओनली मीज़ो लैंग्वेज, क्योंकि वो मिज़ोरम से थी, वो सिर्फ मीज़ो ही बोलती थी। यहाँ से आपको एक चीज़ और पता लगी, मिज़ोरम की लैंग्वेज मीज़ो है। द रोप वॉज टाइटली फिक्स टू डैश ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रिवर, रोप को किस चीज़ से फिक्स किया गया था? उसको फिक्स किया गया था पिटॉन से। पिटॉन आपको दिखा चुके हैं, एक बार फिर से दिखा देते हैं। एक ऐसी नेल होती है, चलिए अभी ऐसा, इसको गाड़ दिया जाता है और इसके अंदर से रस्सी निकाली जाती है, उसको पिटॉन बोलते हैं। नेक्स्ट इज बॉडी शुड बी केप्ट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग अ रॉक, अगर आप रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो 90 डिग्री के एंगल पे बॉडी रखनी है आपको। खोंदोनबी प्लग 2 डैश फ्रॉम द फील्ड, खोंदोनबी ने 2 क्या तोड़ लिए वहाँ से? क्यूकम्बर तोड़ लिए थे, जिसके बाद काफ़ी प्रॉब्लम इनको हुई थी। बहुत स्लिपरी होती है, स्टिक की हेल्प से चला जाता है, वैसे भी स्टिक से आप पता कर सकते हैं, क्योंकि बर्फ़ जो पड़ती है वहाँ पर बहुत सॉफ्ट भी होती है, आप नहीं जानते कि कितना गहरे आगे हो सकता है आप पैर रखें और गड्ढे में ही चले जाए बिल्कुल, तो स्टिक की हेल्प से चला जाता है। ऑन द लास्ट डे ऑफ कैंप द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड वॉज गिवन टू संगीता को, लास्ट डे पर बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला था। नेक्स्ट इज डैश बिकम फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड द डैश वुमेन इन द वर्ल्ड टू रीच माउंटेन, कौन बनी थी? बछेंद्री पाल पहली इंडियन वुमेन थी, और वर्ल्ड में कौन सी थी? 5th। द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर्स, हाइट है माउंट एवरेस्ट की। द माउंट एवरेस्ट इज कॉल्ड डैश इन नेपाल, नेपाल में इसको सागर मठ कहा जाता है, MATH, सागर माथा। देयर वॉज कैंप फायर ऑन द लास्ट डे ऑफ द कैंप, कैंप के आखिरी दिन जो है वो
कैंप फायर होता है जिस दिन सभी लोग खुश होते हैं, बहुत डांस करते हैं, सॉन्ग्स गाते हैं, बातें करते हैं, जोक करते हैं, बीच में आग जला के। द स्लीपिंग बैग्स वॉज फिल्ड विद डैश टू कीप द कैंपर वार्म। कैंपिंग के लिए जो लोग जाते हैं वो वार्म रहे उसके लिए वो किससे भरे जाते हैं आपके स्लीपिंग बैग? फेदर्स से भरे जाते हैं, पंखों से भरे जाते हैं। डैश कम्स व्हेन वी फेस चैलेंज विद करेज। क्या आता है जब आप किसी भी चैलेंज को पूरी हिम्मत से फेस करते हैं? तब हमें कॉन्फिडेंस आता है। K2 इज अ माउंटेन इन द डैश रेंज। K2 जो रेंज है ये हिमालयन रेंज का ही एक माउंटेन है, हिमालयन रेंज। लेकिन आप जानते हैं कि हमने देखा जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में है। अगर आपसे पूछा जाएगा इंडिया में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है तो वो K2 है। ओके, ये ध्यान रखिएगा, इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक K2 है जो कि हिमालय का ही है, और हिमालय में जो माउंट एवरेस्ट है वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है जो कि नेपाल में है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। डैश आर नेटिव पीपल हु हेल्प डैश। नेटिव बोलते हैं वहाँ के जो आम जनता होती है, नॉर्मल रहने वाले लोग। तो हिमालयन जो नेटिव लोग थे, हिमालय पर जो लोग रहते थे, वो हेल्प करते थे हाइकर्स की, जो कि वहाँ पर हाइकिंग के लिए आते थे। K2 इज रैंक्ड इन द टॉप डैश मोस्ट डिफिकल्ट माउंटेन्स टू क्लाइम इन द डैश। K2 मोस्ट 10 डिफिकल्ट माउंटेन्स में है इन द वर्ल्ड। K2 ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि आपको ये पता होना चाहिए इंडिया की टॉप पीक का क्या नाम है, वो है K2। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। कारण बताइए। संगीता कुड नॉट टॉक टू खोंदोनबी इवन वंस। संगीता ने खोंदोनबी से एक बार भी बात नहीं की थी। क्यों? बिकॉज खोंदोनबी स्पीक एंड अंडरस्टैंड ओनली मीजो। खोंदोनबी सिर्फ बोलती और समझती थी कौन सी लैंग्वेज? सिर्फ मीजो। उसको हिंदी नहीं आती थी, या फिर आप लिख सकते हैं बिकॉज खोंदोनबी डोंट अंडरस्टैंड हिंदी। शी डोंट अंडरस्टैंड हिंदी। उसे हिंदी नहीं समझ आती थी और संगीता को मीजो नहीं समझ आती थी, इसलिए वो एक दूसरे की से बात नहीं कर पाए। हालांकि वो हार्ट से बहुत क्लोज थे, ये भी उन्होंने बताया है। माउंटेनियर्स टेक विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स, हॉट मिल्क विद ब्रेकफास्ट। ये चीज़ें क्यों लेते हैं वो? दे गिव देम स्ट्रेंथ, ये उनको स्ट्रेंथ देती हैं। एंड कीप देम वार्म, और उनको वार्म भी रखती है। एवरीवन वॉज पुशिंग ईच अदर टू गो फर्स्ट फॉर क्रॉसिंग द रिवर। सभी एक दूसरे को पुश क्यों कर रहे थे रिवर को क्रॉस करने के लिए? बिकॉज एवरीवन वॉज अफ्रेड। सभी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, छुप रहे थे कि कहीं कोई हमें ना देख ले और हमें ना कह दे कि रिवर क्रॉस करने के लिए। माउंटेनियर्स फर्स्ट ऑब्जर्व द रॉक केयरफुली बिफोर बिगनिंग टू क्लाइम। क्लाइम करने से पहले, किसी भी रॉक पे चढ़ने से पहले माउंटेनियर्स जो है वो उस रॉक को बहुत ध्यान से देखते हैं। क्यों? ये वो करते हैं टू आइडेंटिफाई होल्ड्स। होल्ड्स क्या होते हैं? कहाँ पर उनको अपना पैर रखना है, कहाँ से हाथ से पकड़ना है। फ्रॉम वेयर दे कैन पुट देयर हैंड्स एंड फीट। अगर आप ज़्यादा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वेयर, टू सी वेयर दे कैन पुट देयर हैंड्स एंड फीट, या फिर टू आइडेंटिफाई होल्ड। होल्ड कहाँ से कर सकते हैं, इसलिए पहले रॉक को ध्यान से देखा जाता है, यहाँ पकड़ेंगे, यहाँ पैर रखेंगे, फिर ऊपर चढ़ेंगे। माउंटेनियर्स गेट इनटू स्लीपिंग बैग्स फॉर स्लीपिंग इन हाई माउंटेन। हाई माउंटेन पे माउंटेनियर्स अपने साथ स्लीपिंग बैग लेके जाते हैं जिसमें वो सोते हैं। क्यों? टू कीप देम वार्म। रात में बहुत ठंड होती है तो उसके लिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन बछेंद्री पाल्स लाइफ। बछेंद्री पाल की लाइफ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में एक विलेज है, एक सेकेंड, उनका चाइल्डहुड बीता था इन नाकुरी विलेज, नाकुरी गांव में, जो कि गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है, गढ़वाल एरिया में, इन उत्तराखंड। उत्तराखंड को यूके लिख देते हैं। ओके, ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे बछेंद्री पाल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट डिड बछेंद्री पाल ज्वाइन टू लर्न माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग सीखने के लिए उन्होंने कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया? वही इंस्टीट्यूट जिसमें कि ये संगीता भी गई थी। इंस्टीट्यूट का नाम था नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, EERING। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज बछेंद्री पाल्स गाइड। बछेंद्री पाल के गाइड कौन थे जिनसे वो मिलने भी आई थी, और वो इनकी उसके हेड भी थे इनके कैंप के। इनका नाम था ब्रिगेडियर DIER, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह।
बछेंद्री पाल वॉज सेलेक्टेड टू क्लाइम विच माउंटेन इन 1984? 1984 में इन्हें कौन सा माउंटेन क्लाइम करने के लिए सेलेक्ट किया गया था? माउंट एवरेस्ट, जिसमें ये सक्सेसफुल भी रही थी। डिफाइन द टर्म्स, ये बताइए क्या है। स्लीपिंग बैग्स क्या होते हैं? बैग्स यूज्ड टू स्लीप, बैग्स यूज्ड टू स्लीप एट हाई माउंटेन्स। और हाई माउंटेन्स पर ज़रूरी नहीं है, आप कहीं अगर जाते हैं, अपने घर से दूर गए हैं, आपको पता है कि रात में सोना पड़ सकता है, तो भी आप स्लीपिंग बैग्स अपने साथ लेकर जा सकते हैं। रॉक क्लाइंबिंग, क्लाइंब करना मतलब चढ़ना, टू क्लाइंब रॉक्स एट रॉक्स ऑफ माउंटेन, माउंटेन्स के, पहाड़ों के जो पत्थर होते हैं उनके ऊपर चढ़ने को रॉक क्लाइंबिंग कहा जाता है। ये भी एक एडवेंचरस एक्टिविटी है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, ब्रीफली आपको आंसर करने हैं। व्हाट डिड संगीता अरोरा डिसाइडेड टू डू व्हेन शी सॉ ब्लिस्टर्स ऑन हर फीट ऑन द सेकेंड डे ऑफ द कैंप? कैंप के दूसरे ही दिन संगीता के पैरों में ब्लिस्टर्स आ गए थे, छाले पड़ गए थे, तो उसने क्या सोचा कि वो क्या करेंगी, क्या डिसाइड किया? उन्होंने डिसाइड किया टू एक्सक्यूज हर सेल्फ फ्रॉम सेकेंड डेज ट्रैक, कि दूसरे दिन की जो ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग क्या होती है? कुछ नहीं, जब आप किसी मुश्किल रास्ते पर वॉक करते हैं, चलते हैं बहुत लंबा, उसको ट्रैकिंग बोलते हैं। तो उन्होंने सोचा कि सेकंड डे के ट्रैक से मैं अपने आप को एक्सक्यूज कर लेती हूँ, मुझे शायद थोड़ी छूट मिल जाए। हाउ डिड ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह रिएक्ट टू हर प्रॉब्लम? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने क्या रिएक्ट किया? उन्होंने पहले ही कहा कि अच्छा ब्लिस्टर्स आ गए हैं तुम्हारे पैरों में। ही सेड इट्स नथिंग न्यू, उन्होंने कहा कि ये तो कोई नई बात नहीं है, तो सबके साथ होता है, और इनफैक्ट और जल्दी से रेडी हो जाओ। और इनफैक्ट तुम उसको ग्रुप लीडर भी बना दिया था। व्हाट डू माउंटेनियर्स यूज्ड फॉर देयर सेफ्टी? माउंटेनियर्स अपनी सेफ्टी के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं? बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेके जाते हैं सेफ्टी के लिए। ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं, रोप लेके जाते हैं, जो है शूज़ इनके स्पाइक्स वाले होते हैं, उसके बाद हेलमेट होता है ताकि कहीं गिर ना जाए। तो काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। तो आप या तो सभी के नाम लिख दीजिए, या फिर आप शॉर्ट में आंसर लिखना है तो आप सेफ्टी इक्विपमेंट्स लिख सकते हैं। वैसे इन इक्विपमेंट्स के बारे में मैं बताऊंगी, लेकिन क्वेश्चन क्योंकि आपका 1 मार्क का ही है, तो अभी यहाँ पर इतना बड़ा आंसर लिखने का फ़ायदा है नहीं। व्हाट इज़ रैपलिंग? ये वर्ड अगर आपको याद हो, मैंने आपको अंडरलाइन भी कराया था क्योंकि पूछ लिया जाता है। रैपलिंग बोलते हैं कमिंग डाउन फ्रॉम द रॉक यूजिंग रोप। जब आप किसी रॉक के ऊपर चढ़ते हैं, पत्थरों से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो आप कहते हैं उसको रॉक क्लाइंबिंग, लेकिन आपको वापस भी तो आना है। तो जब आप वापस आते हैं, रोप की हेल्प से ही वापस आते हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर से नीचे कूद जाते हैं रस्सी को पकड़ पकड़ के धीरे धीरे। उस प्रोसेस को, नीचे आने वाले प्रोसेस को रैपलिंग बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग एज पर एनसीईआरटी तो रैपलिंग RAPLING है, यहाँ पर रैपेलिंग दी हुई है। ओके, बोथ आर करेक्ट, दोनों ही सही है, कुछ भी आए तो दोनों में से दोनों का आंसर यही होगा। हाउ डिड संगीता मीट बछेंद्री पाल? संगीता बछेंद्री पाल से कैसे मिली? बछेंद्री पाल जो थी केम टू हर कैंप, वो उनके कैंप में आई थी टू सीक ब्लेसिंग्स ऑफ, क्या करने के लिए? ब्लेसिंग्स लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। थोड़ा सा शॉर्ट में नाम लिख रही हूँ, ये आप जानते हैं इसीलिए। व्हाट प्रोग्राम वॉज देयर ऑन द लास्ट डे ऑफ द कैंप? कैंप में आखिरी दिन क्या प्रोग्राम होता है? कैंप फायर होती है, सिंगिंग होती है, डांसिंग होती है, इंजॉयमेंट होता है, मतलब एक तरीके से पूरा। Why did Bachendri Pal put the Indian flag on the peak? In honor of her country, अपने देश के ऑनर में। सभी लोग, कहीं आप भी कुछ भी अचीव करते हैं, चांद पे भी अगर फर्स्ट टाइम कोई गया तो अपनी कंट्री का फ्लैग वहाँ पर ज़रूर होइस्ट करता है। इन ऑनर ऑफ हर कंट्री इंडिया, आर कंट्री इंडिया, एक्चुअली हमारे देश के ऑनर में, सम्मान में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ संगीता अरोरा। संगीता अरोरा के एक्सपीरियंस पर बेस्ड ये क्वेश्चन के आंसर दीजिए। व्हाट वाज हर ग्रुप नंबर 7? हु वर द अदर मेंबर्स इन हर ग्रुप? उनके ग्रुप में और कौन कौन था? सम गर्ल्स फ्रॉम असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम। और एक्चुअली ये मैं स्टेट आपको तब से ही सोच रही थी कि एक बार आपको मैप पे भी ज़रूर दिखाऊं मिज़ोरम, क्योंकि मैप प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है 4th 5th के स्टूडेंट्स के लिए। नागालैंड, जब आप 6th क्लास में जाए
और वहाँ पे SST शुरू करें तो आपको बेसिक स्टेट्स ज़रूर पता हो इंडिया के। और ये देखिए मैप पे इनकी लोकेशन आपको बता देते हैं। ये है इंडिया का मैप, और ये जो स्टेट है इनको हम नॉर्थ इंडियन स्टेट कहते हैं, क्योंकि नॉर्थ मतलब ऊपर और ईस्ट मतलब इधर। तो ईस्टर्न साइड में, नॉर्थ ईस्ट साइड में है ये। और ये देखिए ये सारे स्टेट हैं। 7 सिस्टर्स भी इनको कहा जाता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे 7 स्टेट्स हैं। नागालैंड की हमने बात की, ये नागालैंड है, कैपिटल कोहिमा। मणिपुर कैपिटल इम्फाल, मिज़ोरम कैपिटल एजवॉल। त्रिपुरा अगरतला। मेघालय शिलोंग। आसाम दिसपुर। ओके, अरुणाचल प्रदेश भी है, अगर आप याद कर, सबसे बड़ा स्टेट यही है। अगर हम 7 सिस्टर्स की बात करें, सिक्किम है ऊपर, गैंगटॉक। तो ये कुछ स्टेट है जहाँ से जो लड़कियां थी वो गई थी कहाँ पर, नेपाल में माउंटेनरिंग के लिए। ये नेपाल है। हु वर दी अदर मेंबर्स ऑफ द कैंप? कैंप में और कौन कौन से मेंबर्स थे? कुछ तो कैंपर्स ही होते जो कैंपिंग के लिए जाते हैं। उसके बाद उनके कैंप के डायरेक्टर थे, कुछ टीचर्स थी इनके साथ, आई थिंक 25 अराउंड टीचर्स इन्होंने बताया। 20 टीचर्स थी, 20 KV की टीचर्स थी। कुछ गर्ल्स थी फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। ओके, विमेन फ्रॉम बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूट, बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूट। ये गर्ल्स का ही पूरा जो है कैंप था, इंस्टीट्यूट्स। ओके, कुछ इनके इंस्ट्रक्टर्स भी होते हैं जो इनको सिखाते हैं अलग अलग काम। हु वॉज द लीडर ऑफ हर ग्रुप? उनके ग्रुप के लीडर कौन थे? संगीता ही थी। इन विच इंस्टीट्यूट वॉज शी लर्निंग माउंटेनरिंग? माउंटेनरिंग उन्होंने कौन से इंस्टीट्यूट में सीखी? ये इन्होंने सीखी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग, NEERING, जो कि उत्तरकाशी में है। हु वॉज द डायरेक्टर ऑफ एडवेंचरस कोर्स? इस एडवेंचरस कोर्स के डायरेक्टर कौन थे? ये थे ब्रिगेडियर DIER ज्ञान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। इस पिक्चर को देखिए और क्वेश्चन के आंसर करिए। व्हाट आर द गर्ल्स डूइंग इन द पिक्चर? लड़कियां क्या कर रही हैं? दे आर पुटिंग टेंट्स, टेंट लगा रही है। और जबकि एक वो पेग को गाड़ती थी तो वहाँ से बहुत तेज हवा के उड़ जाता था टेंट, बार बार बहुत प्रॉब्लम इनको हो रही थी। वाई वॉज डबल लेयर्ड प्लास्टिक शीट यूज फॉर द टेंट एंड द ग्राउंड? ग्राउंड और टेंट के लिए डबल लेयर्ड शीट क्यों यूज़ की जाती थी? ताकि जो एयर है, एयर बिटवीन शीट्स कीप टेंट वार्म, वो टेंट को वार्म रखती हैं, जो दो उसके बीच में हवा होती है। अगर आप एक मोटी प्लास्टिक की शीट लेंगे उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दो अगर पतली पतली प्लास्टिक की शीट लेंगे तो वो ज़्यादा वार्म देती है। इन ऑर्डर टू कीप इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स अवे, इंसेक्ट्स और रेप्टाइल, सांप बिच्छू ये सब दूर रहे वहाँ से। समथिंग इज डन अराउंड द टेंट, व्हाट इज इट? कुछ किया जाता है टेंट के चारों तरफ। क्या किया जाता है? ड्रेन्स आर डग्ड, ड्रेन्स गड्ढे, नालियाँ जिनको आप कहते हैं एक तरीके से, चारों तरफ ऐसे बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं, डग्ड। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ग्रुप लीडर इन माउंटेनरिंग? काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी हुई है। अब 2 नंबर के क्वेश्चन में आप 2 ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखेंगे, बट बता देते हैं आपको सारी। एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। सबसे पहले तो हेल्प करना दूसरों की, हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स, उनके बैग्स को कैरी करने में, ऊपर ले जाने में अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद ग्रुप को आगे लेके जाना, लेट ग्रुप गो अहेड, ग्रुप आगे चलेगा और आप सबसे पीछे रहेंगे, एंड कीप टू द लास्ट, नेक्स्ट इज हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली, जो पूरे अच्छे तरीके से क्लाइंब नहीं कर पा रहे हैं, चढ़ नहीं पा रहे हैं, आप ही उनकी हेल्प करेंगे। उसके बाद फाइंड अ गुड प्लेस टू रेस्ट, एक अच्छी जगह ढूंढना रेस्ट करने के लिए और रुकने के लिए। हेल्प दोज हु आर नॉट वेल, अगर कोई बीमार है, हु आर नॉट वेल, तबीयत ठीक नहीं है तो उनकी भी आप ही हेल्प करेंगे। अरेंज फूड फॉर ग्रुप, ओके। वैसे क्वेश्चन 4 मार्क में आता है। 1 2 3 4 5 6 रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको यहाँ पता लग गई, जो भी आपको एग्जाम में याद रहे, एनी 4। हाउ वर संगीता एंड खोंदोनबी लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम द ग्रुप, हाउ डिड दे मीट देयर ग्रुप अगेन? कैसे वो पीछे रह गई खोंदोनबी और संगीता? उन्होंने एक इंसिडेंट बताया, फनी इंसिडेंट। तो खोंदोनबी जो है
खोनदोनबी। उसने क्यूकम्बर प्लक करने शुरू कर दिए थे, जिसके बाद एक वुमेन ने उनको पकड़ लिया था, बहुत टाइम उनको वहाँ लग गया। सो शी वेंट इनटू अ फील्ड, वो एक खेत में चली गई थी, एंड अ वुमेन कॉट देम, एक औरत ने उनको पकड़ लिया। वैसे तो काफ़ी लंबी कहानी है, लेकिन इतना आप एग्जाम में नहीं लिख सकते, बस इतना ही। उसके बाद दोनों अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे थे। बड़ा फनी इंसिडेंट था कि वो जो वुमेन थी वो अपनी लैंग्वेज में कुछ बोल रहे हैं, खोनदोनबी मीज़ो में बोल रही है, फिर ये हिंदी में समझा रही है, लेकिन तीनों की भाषा समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वो जो वुमेन थी वहाँ पर वो पहाड़ी लैंग्वेज में बोल रही थी, खोनदोनबी मीज़ो में, और ये हिंदी में। तो वो पीछे रह जाते हैं, और फिर कैसे वो अपने ग्रुप से दोबारा मिलते हैं, इसकी भी काफ़ी लंबी स्टोरी है। देन अंधेरा हो जाता है, उनको लगता है कि ग्रुप आगे चला गया। दे स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड विस्लिंग, दे स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड ब्लोइंग विसल्स, उन्होंने विसल्स बजाने शुरू कर दी, सीटियाँ, ताकि वो सुन ले। टॉर्च से थोड़ा सा वो करना शुरू कर दे ताकि उनको दिखाई दे कि अंधेरे में कोई पीछे रह गया है। स्क्रीम करना शुरू किया, बातें करने लगे, ताकि वो उनको पहचान ले कि पीछे रह गए हैं दो लोग, और वापस आके इनको ले जाए, और उसके बाद वो मिल भी जाते हैं उनसे। हाउ डिड बछेंद्री पाल सर्वाइव द स्नो स्टॉर्म एंड रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट? बछेंद्री पाल कैसे स्नो स्टॉर्म से बची? हमने देखा कि जब ये काफ़ी ऊपर तक चले गए थे, आई थिंक 7000 मीटर से भी ऊपर चले गए थे, जब एक बहुत तेज़ तूफान आता है वहाँ पर, जिसमें काफ़ी लोग नीचे दब जाते हैं उसके स्नो के, फिर उनको बाहर निकाला जाता है, जिसमें से कि एक बछेंद्री पाल भी थी। तो कैसे बची? पीपल यूज्ड, लोगों ने यूज़ किया स्नो पिक्स, स्नो SNOW, स्नो पिक्स एंड एक्सिस कुल्हाड़ी टू डग आउट द स्नो, जिसके नीचे ये दबे हुए हैं उसको वो डग करे, खोद के बाहर निकाले, डग आउट द स्नो। उसके बाद लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, काफ़ी लोग वापस भी चले गए थे क्योंकि उनको चोट लग गई थी। बाकी टीम मेंबर्स भी इनके साथ थे। देन शी अगेन स्टार्टेड क्लाइंबिंग, उन्होंने फिर से क्लाइंब करना शुरू किया, एंड फाइनली रीच्ड माउंट एवरेस्ट, और फाइनली वो माउंट एवरेस्ट की पीक पर पहुंच गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंसिडेंट ट्रांसफॉर्म संगीता इनटू अ कॉन्फिडेंट एंड करेजियस पर्सन? क्या ऐसा एक इंसिडेंट हुआ जिसके बाद संगीता कॉन्फिडेंस आया उनमें, और करेज, हिम्मत भी आई? पहले वो बहुत डरी हुई थी। व्हेन शी सक्सेसफुली क्रॉस द रिवर, जब उन्होंने सक्सेसफुली रिवर को क्रॉस कर लिया तब उनमें कॉन्फिडेंस आया, क्रॉस्ड द रिवर, ओके। और उसके बाद हर काम में वो सबसे आगे जाने लगी, और लास्ट में हमने देखा कि उनको बेस्ट कैंपर का अवार्ड भी मिला था। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट माउंटेनियर्स कीप इन देयर रक्सैक। अपने रक्सैक में माउंटेनियर्स क्या क्या चीज़ें रखते हैं? 12 चीज़ें आपको बतानी है। फूड पैकेट्स होते हैं, एज पर NCERT अभी मैं बता रही हूँ जो चीज़ें आपको दी हुई है आपके चैप्टर में, कि हम फूड पैकेट्स रखते हैं, वाटर बॉटल रखते हैं, पानी की ज़रूरत पड़े तो बॉटल, रोप रखते हैं, रस्सी बहुत ज़रूरी है, हुक रखते हैं, प्लास्टिक शीट रखते हैं, टेंट कहीं लगाना हो उसके लिए शीट, एक डायरी रखते हैं चीज़ों को नोट करने के लिए, जिसमें कुछ हो सकता है रूल्स भी होते हो, कैसे जाना है, मैप होता हो एंड एवरीथिंग। टॉर्च रखते हैं, हमने देखा भी रात में टॉर्च जला दे अगर आप तो दूसरे लोग आपको ढूंढ सकते हैं। टॉवल रखते हैं, सोप रखते हैं, विंड चिटर रखते हैं, ताकि क्योंकि हवा बहुत चलती है तो ठंड आपको ना लगे। देन विसल रखते हैं, एक सीटी रखते हैं अपने साथ, ग्लूकोज रखते हैं, ग्लूकोज, चना, जैगरी, गुड़ रखते हैं, ओके। पीटॉन्स रखते हैं, हेलमेट रखते हैं, इसमें वैसे सेफ्टी वाली चीज़ें नहीं बताई है, हेलमेट, बेल्ट हमने देखा वो रखते हैं, स्पाइक्स वाले शूज़ रखते हैं, एवरीथिंग। फाइंड आउट, पता करिए द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, इट्स हाइट एंड लोकेटेड इन विच कंट्री? हाईएस्ट पीक वर्ल्ड का है माउंट एवरेस्ट, REST। हाइट कितनी है? 8848 मीटर, और किस कंट्री में लोकेटेड है? नेपाल में। द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, इंडिया का हाईएस्ट पीक है K2, हाइट है इसकी 8611 मीटर्स, और किस स्टेट में लोकेटेड है? ये लद्दाख में लोकेटेड है, लद्दाख जो कि एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बन गई है अभी। फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, मैन नहीं मैन कहेंगे क्योंकि दो थे ये, पहले का नाम था एडमंड हिलेरी, LLARY, और दूसरे थे तेंजिंग नॉर्गे, तेंजिंग नॉर्गे। अगर आप तेंजिंग और हिलेरी भी याद रखिए, एडमंड एंड तेंजिंग, तो भी सही है नॉर्गे।
नेक्स्ट इज द नेम्स ऑफ 2 माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया। एक तो आपको आपके चैप्टर में दिया हुआ है जो काफ़ी फेमस भी है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, अब मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ऑफ माउंटेनियरिंग, और दूसरा है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, हिमालयन LAYAN माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। ओके, नेक्स्ट इज 4 एडवेंचरस एक्टिविटीज़ अपार्ट फ्रॉम माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग एक एडवेंचरस एक्टिविटी है, इसके अलावा और कौन कौन सी एडवेंचरस एक्टिविटी है? पैराग्लाइडिंग, GLIDING, पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, बंजी जंपिंग, माउंटेन बाइकिंग भी होता है, स्कूबा डाइविंग, देन हाइकिंग, ओके, माउंटेन बाइकिंग लिख दीजिए, आपको याद भी रहेगी, माउंटेन पर जो बाइकिंग करते हैं, ओके, राफ्टिंग ऑल्सो। चलिए 5 लिखवा दिए, कोई भी 4 आप याद रख सकें। नेक्स्ट इज योर स्कूल इज कंडक्टिंग एन एडवेंचरस कैंप वाइल वेयर रॉक क्लाइंबिंग एंड रिवर क्रॉसिंग विल बी डन। इनफैक्ट KVS में होता भी है, जो बच्चे स्काउट एंड गाइड में हैं उनको लेकर जाया जाता है माउंटेनियरिंग के लिए। 10 चीज़ों के नाम बताइए और सेफ्टी इक्विपमेंट्स के नाम जो आप अपने साथ कैरी करेंगे। पिक्चर के साथ दिखा देते हैं। पीटॉन आपको अपने साथ ले जाना होता है, हुक्स होते हैं बहुत टाइप के, देखिए ऐसे अलग अलग, रोप रस्सी ज़रूर ले जानी है, बैग जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, एक एक्स ज़रूर ले जानी है, आइस एक्स इसको हम बोलते हैं, जो कि आसानी से बर्फ़ को काट के आप उसमें गाड़ सकते हैं और ऊपर चढ़ सकते हैं। हेलमेट लेके जाना है, शूज़ लेके जाने हैं, स्पेशल शूज़ जो कि फिसले ना, ग्लव्स लेकर आपको जाने हैं। ये बेल्ट होती है, वेस्ट बेल्ट, जिसको आप वेस्ट पे बांधते हैं और इसके ऊपर हुक लगा के रोप से अटैच कर सकते हैं। तो ये कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं जो आप अपने साथ लेकर जाएंगे। ऑब्वियसली उसके बाद मेडिसिन हैं, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर एंड एवरीथिंग। आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ गिवन इक्विपमेंट्स यूज्ड बाय माउंटेनियर्स। माउंटेनियर्स ये जो इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं इनके नाम बताइए। सबसे पहले ये है ऑक्सीजन सिलेंडर, क्योंकि ऊपर जब आप जाते हैं तो ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो जाती है, एयर बहुत थिन हो जाती है, इसलिए ये हैं आपके ट्रैकिंग के शूज़, ट्रैकिंग शूज़। ये है आपका बैकपैक या फिर रक्सैक भी आप इसको बोलते हैं। ये है हेलमेट, दिस इज़ रोप, ये है आइस एक्स, ये है आपकी वेस्ट बेल्ट एंड ये है आपके सनग्लासेस। ओके, चलिए इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। होपफुली कुछ नई चीज़ें आपको चैप्टर से सीखने को मिली होगी, एक तरीके से रिवाइज भी होगा एग्जाम के लिए, तो डेफिनेटली प्रिपरेशन आपकी हो गई है। कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर आएगा ही नहीं, क्योंकि चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हर टाइप के हमने कवर कर लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड क्विज इसकी अपलोड की जा चुकी है, आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हैं कि चैप्टर को आपने कितनी अच्छे से समझा है। ओके, थैंक्स अगेन।